धूल में लिपटी परछाइयां। एक अरसा हो गया था, शायद 20 साल से भी ज्यादा। पिछली बार जब वह यहाँ आया था वह सिर्फ 8 साल का था और बुआ जान की डांट उसकी कानों में आज भी गूंजती थी, कठोर पर शायद भीतर से ममता भरी। आज वह लौट रहा था एक अजीब सी खबर पर। बुआ जान नहीं रहीं। गांव वालों ने कहा कि स्वाभाविक मृत्यु थी, पर रेहान के मन में एक बेचैनी थी, एक अनकही आशंका। हवेली दूर से ही दिख रही थी, ऊंची दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी और लोहे का भारी भरकम जंग लगा दरवाजा। कभी यह शान की निशानी थी, आज एक टूटे हुए दिल की तरह खड़ी थी, वक्त के बोझ तले दबी हुई। गांव के छोर पर स्थित उस हवेली तक पहुंचते पहुंचते सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में घुल रहा था, जैसे किसी पुराने घाव से रिश्ता खून। हवेली के दरवाजे पर प्रताप खड़ा था, रेहान का बचपन का दोस्त, अब गांव का मुखिया। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। रेहान, तू आ गया? प्रताप ने कहा, आवाज में औपचारिकता ज्यादा थी, दोस्ती कम। बुआ जान चली गईं। बहुत दुख हुआ। सुना मैंने। कैसे हुआ सब? कोई बीमारी थी? रेहान ने पूछा। उसकी नजर प्रताप की आंखों पर टिकी थी, जो पल भर के लिए कहीं और भटक गईं। नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, बस उम्र हो गई थी। शांति से चली गईं, प्रताप ने जवाब दिया, आवाज में स्थिरता लाने की कोशिश करते हुए। पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी कहा स्वाभाविक मृत्यु। रेहान ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि प्रताप कुछ छुपा रहा है। उसकी बचपन की आंखें धोखे को पहचानना सीख गई थीं। मुझे अंदर जाना है प्रताप, बुआ जान को देखना है। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी नम हवा ने रेहान को घेर लिया। हवा में पुरानी लकड़ी, बंद कमरों की घुटन और चंदन की हल्की सी महक घुली हुई थी, जैसे बुआ जान की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही हो। कमरे जिन्हें कभी रोशनदानों से धूप मिलती थी, अब अंधेरे में डूबे थे। सिर्फ एक पुराने तेल के दिए की पीली रोशनी एक कोने से टिमटिमा रही थी, जो प्रताप ने जलाया होगा। बुआ जान अपने कमरे में थीं, एक पुराने भव्य पलंग पर सफेद चादर ओढ़े। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस पर एक ऐसी छाप थी जो रेहान ने पहले कभी नहीं देखी थी, मुक्ति की छाप। उसकी आंखें नम हो गईं। यह कठोर बुआ जान नहीं थी, यह एक थकी हुई आत्मा थी जिसे शायद बहुत देर बाद आराम मिला था। उसके हाथ में एक छोटा सा जंग लगा ताबीज था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। रात हवेली में गुजारना रेहान के लिए आसान नहीं था। हर आहट, हर सरसराहट किसी अनकही कहानी का हिस्सा लगती थी। पुरानी दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, अपने भीतर दबे हुए राज उगलने को तैयार। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणें हवेली के रोशनदानों से जब अंदर आईं, तो उन्होंने धूल के कणों को नृत्य करते दिखाया। रेहान ने बुआ जान के कमरे को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी लकड़ी की संदूक में उसे एक डायरी मिली। उसकी जिल्द पर जर्द पड़ चुके कागज लगे थे और उस पर मीरा लिखा था, बुआ जान का बचपन का नाम। डायरी के पन्ने पुराने थे, स्याही हल्की पड़ गई थी, लेकिन अक्षरों में एक ऐसी जीवंतता थी जैसे बुआ जान खुद बोल रही हों। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ राज मिट्टी में दब जाते हैं, कुछ दिलों में और कुछ पन्नों पर, ताकि कोई उन्हें कभी ढूंढ न सके। रेहान पन्ने पलटता गया। डायरी में बुआ जान की युवावस्था की कहानियां थीं, वीरजपुर की गलियां, नीम के पेड़ तले प्रेम की फुसफुसाहटें, एक नाम जो बार बार उभरता था, आनंद। आनंद गांव का ही एक लड़का था, जिसकी आंखों में सपने थे और मीरा के लिए बेपनाह प्यार। पर यह प्रेम समाज की बंदिशों में नहीं समा पाया। मीरा एक बड़े घर की बेटी थी, आनंद एक साधारण किसान का बेटा। समाज ने उनके प्यार को एक कलंक का नाम दिया। मीरा को हवेली में कैद कर दिया गया, आनंद को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। डायरी के अगले पन्ने पर आंसुओं के धब्बे थे और एक अधूरा गीत। रेहान को एक धुंधली सी याद आई। बचपन में उसने अपनी दादी को बुआ जान के बारे में फुसफुसाते सुना था, बदनसीब। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर उसे कभी नहीं देखा। एक शिशु। रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच था? बुआ जान ने एक बच्चे को जन्म दिया था। डायरी में इसका जिक्र कहीं नहीं था, पर उस अधूरा गीत के नीचे एक सूखा हुआ छोटा फूल था, जैसे किसी छोटे से सपने की अंतिम निशानी। रेहान ने प्रताप से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि प्रताप को सब पता होगा। उसके बचपन की दोस्ती में एक ऐसा विश्वास था जो समय के साथ धुंधला तो गया था, पर पूरी तरह से मिटा नहीं था। प्रीतम अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद की कमी या किसी और वजह से। प्रताप, रेहान ने धीरे से आवाज दी। प्रताप ने चौंकाने वाली निगाहों से देखा, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। रेहान, क्या हुआ? प्रताप ने हुक्के को नीचे रखते हुए कहा। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट थी। बुआ जान की डायरी मिली है मुझे, रेहान ने कहा और डायरी प्रताप की ओर बढ़ा दी। इसमें आनंद का जिक्र है और एक बच्चे का। प्रताप का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिर झुका लिया, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ अब उसकी पीठ से उतरने वाला हो। बुआ जान ने बहुत दुख झेला है रेहान, प्रताप ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द था।
वह बच्चा आनंद का और उनका था। समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। उसने बताया कि कैसे बुआ जान को प्रसव के बाद बच्चा छीन लिया गया था। उन्हें कहा गया कि बच्चा मर गया, पर यह झूठ था। बच्चा किसी और को दे दिया गया ताकि हवेली की इज्जत बची रहे। कौन था वो बच्चा और किसने उसे छीन लिया? रेहान ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। प्रताप ने फिर एक लंबी सांस ली। उस बच्चे को मेरे परिवार ने पाला था। मेरी माँ बुआ जान की दूर की रिश्तेदार थीं। उन्होंने बच्चे को गोद लिया था ताकि कोई सवाल न उठे। रेहान को धक्का लगा। तो इसका मतलब तुम उस बच्चे के भाई हो? प्रताप ने सिर उठाया। उसकी आंखों में बेबसी थी। हाँ रेहान, मेरे बड़े भाई थे वो। उनका नाम था करण। वह 18 साल की उम्र में बुखार से चल बसे थे। बुआ जान को कभी पता नहीं चला। बुआ जान को यह सब कभी नहीं बताया गया। उन्होंने पूरी जिंदगी इस गम में काटी कि उनका बच्चा मर गया। रेहान की आवाज में पीड़ा थी। प्रताप ने सिर हिलाया। गांव में इज्जत की दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि वे सच को भी दफना देती हैं। बुआ जान ने खुद को हवेली में कैद कर लिया था, अपने गमों के साथ। उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। और बुआ जान की मृत्यु, क्या ये भी एक राज है? रेहान ने पूछा। प्रताप ने अपनी जेब से एक जर्द पड़ा लिफाफा निकाला। 3 दिन पहले बुआ जान को यह मिला था। आनंद के गांव से आया था। उसकी बेटी ने भेजा था, जो अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। लिफाफे में एक तस्वीर थी, आनंद की। उसके पीछे कुछ पंक्तियां थीं, आनंद की बेटी ने लिखी थीं, जिसमें उसने अपने पिता के कुछ पुराने खतों का जिक्र किया था, जो मीरा को लिखे गए थे। यह भी कि वह मीरा से मिलना चाहती थी। रेहान को समझ आ गया। बुआ जान की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए दिल की अंतिम धड़कन थी। उस पत्र ने उनके घावों को फिर से हरा कर दिया था, उस प्यार को फिर से जगा दिया था जिसे उन्होंने दशकों से दफना रखा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे और आनंद के गम में जी, और अंत में जब सच की एक किरण आई तो उनका दिल उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। रेहान ने कहा। उसकी आवाज में दुख और स्वीकृति दोनों थे। और तुमने ये सब छुपाए रखा? प्रताप। क्यों? बुआ जान की इज्जत बचाने के लिए रेहान। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी के लिए बलिदान कर दी थी। मैं नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर कोई दाग लगे। प्रताप की आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। रेहान ने लिफाफे को अपनी मुट्ठी में कस लिया। यह सिर्फ एक रहस्योद्घाटन नहीं था, यह एक पूरी पीढ़ी का बोझ था, जिसका अंत बुआ जान की खामोश मृत्यु में हुआ था। अगले कुछ दिन रेहान ने हवेली में ही बिताए। उसने बुआ जान की डायरी के पन्नों को एक एक कर पढ़ा, उनके अधूरे गीतों को पूरा करने की कोशिश की। वह हवेली की उदास दीवारों में अपने परिवार की कहानियों को सुनता रहा। उसने महसूस किया कि यह रहस्य सिर्फ बुआ जान की मृत्यु का नहीं था, बल्कि उन सभी अनकही सच्चाइयों का था जो हर परिवार की नींव में दबी होती हैं, जो वक्त के साथ धूल में लिपटी परछाइयों की तरह हमारे साथ चलती रहती हैं। रेहान ने फैसला किया कि वह हवेली की मरम्मत कराएगा, उसे फिर से जीवंत करेगा। बुआ जान की कहानियों को दीवारों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रखेगा। उनका अंतिम सम्मान होगा, एक ऐसी आत्मा के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और गम को जिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।